तो चलिए दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जो है पिछली 2 वीडियो से हमने जो है एनपीओ चैप्टर शुरू कर दिया था। उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया था कि एनपीओ क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको जो है बता दिए थे। साथ में वो कौन कौन से अपने फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। उसमें से एक अकाउंट जो कि था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो हमने शुरू कर दिया था। उसके मैंने स्पेसिफिक आइटम्स आपको पढ़ा दिए कि इसके अंडर जो है कौन कौन से आइटम आते हैं, और साथ में मैंने आपको फॉर्मेट भी बता दिया कि किस फॉर्मेट से जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को जो है बनाया जाता है, किस साइड रिसिप्ट लिखी जाती है और किस साइड जो है पेमेंट्स लिखी जाती है। ठीक है, आज हम जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, 2 इलस्ट्रेशन है वो करेंगे, साथ में जो है टर्मिनल एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसको करेंगे कि एक्चुअली में देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है कैसे बनाया जाता है। अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर करें। मेरे इस चैनल पे जो है एनआईवी से रिलेटेड, कॉमर्स से जो भी रिलेट करते हैं सब्जेक्ट, वो आगे आने वाली इन फ्यूचर जो है वो सारी वीडियोस आएंगी, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, अकाउंटेंसी हो, जो भी मतलब कॉमर्स से रिलेट करेंगे वो जो है आएंगे। और साथ में एनआईवी की अपडेट्स जो है इसमें आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो इसी अपडेट के लिए जो है बने रहिए मेरे चैनल पे और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ मेरा चैनल शेयर करें और उसको मेरे चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करें हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की, तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाना जो है बहुत ही आसान है। डेबिट साइड में जो भी रिसिप्ट आती, डेबिट साइड में आपको लग रहा है जो भी कैश आ रहा है रिसिप्ट साइड लिखेंगे, यानी कि डेबिट साइड में लिखेंगे। जिसमें लग रहा है आपको कैश जा रहा है तो वो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड उसको लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। और मैं आपको बताता हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में आपको जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ मिलेगा, उससे हमें क्या बनाना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, जब मैंने आपको जो है एक टॉपिक कराया था नीड फॉर प्रिपेयरिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उस टॉपिक में एक चीज हमने पढ़ी थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो ट्रायल बैलेंस का पर्पस को सर्व करता है, ट्रायल बैलेंस के पर्पस को सर्व करता है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, जिससे आप जो है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट बना सकते हो। सेम एज इट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको जो है क्वेश्चन में गिवन होगा, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, उससे हमें जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, एग्जाम में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को नहीं बोलेगा, इतनी आसान चीज आपको कभी नहीं बोलेगा। इसमें क्या है, जिससे भी लग रहा है कैश आए डेबिट कर दो, जिससे लग रहा है कैश जाए क्रेडिट कर दो। कुछ नहीं देखना कि वो कौन से नेचर का है, कि वो कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है। और हालांकि हमने जो है ये भी नहीं देखना कि वो एडवांस है, आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, कुछ भी हो, हमें जो है उसमें डाल देना है। अगर हमें लगे पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड। ठीक है, तो चलिए ये 2 क्वेश्चन है, उसको जो है हम सबसे पहले कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 1 हम देख लेते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हम इलस्ट्रेशन 1 कर लेते हैं। चलिए, इलस्ट्रेशन 1 में जो है सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हमारा लिखा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस को हम जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलते हैं, यानी कि बैलेंस बीडी बोलते हैं, और वो डेबिट साइड आएगा, यानी कि रिसिप्ट साइड आएगा। पिछली बार मैंने जो है पिछली वीडियो में आपको जब फॉर्मेट कराया था उसमें मैंने आपको बता दिया था, तो लिख देते हैं बैलेंस बीडी। ठीक है, अब बैलेंस बीडी हमें 2 चीजों का गिवन है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ठीक है, बैंक का और कैश इन हैंड दोनों का गिवन है, याद रखना। फिर सीडी भी आपको दोनों का ही गिवन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक का गिवन हो, सीडी बैलेंस भी आपको दोनों का गिवन होगा। यहाँ कैश और बैंक दोनों का लिख रखा है। ठीक है, फिर हमें नीचे जो है दे रखा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मैंने पढ़ लिया था, जो एनुअली जो है कंट्रीब्यूट किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये एक इनकम है, तो इनकम है, इससे कैश आता है, आ रहा है, तो हमें रिसिप्ट साइड से नोट कर लेना है। फिर हमें गिवन है एंट्रेंस फीस। ये एडमिशन के टाइम ली जाते हैं, जब जो है एक कोई मेंबर बनना चाह रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, तो एडमिशन के टाइम उससे जो है कुछ पैसे लिए जाते हैं, उसे एंट्रेंस फीस बोला जाता है। तो इससे भी ऑर्गेनाइजेशन में कैश आता है, तो रिसिप्ट साइड में इसको जो है लिखेंगे। फिर जो है वो डोनेशन, कोई डोनेशन दे देता है, डोनेशन तो साफ साफ हमें जो है डोनेशन से नजर आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है पैसा आएगा, तो इसको भी रिसिप्ट साइड लिखा जाएगा। फिर लिखा है सैलरीज। सैलरी से जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कैश जाता है, ऑर्गेनाइजेशन से जो है कैश चला जाता है, क्योंकि इसमें पेमेंट होती है। अपने एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट करती है, एनपीओ पेमेंट करता है, तो पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड में जो है इसको लिखा जाएगा सैलरीज के द्वारा। फिर लिखा हुआ है स्टेशनरी। स्टेशनरी भी जो है इस पेमेंट है, स्टेशनरी खरीदी होगी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो इसको भी जो है क्रेडिट साइड लिखा जाएगा।
फिर है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये भी साफ साफ दिख रहा है कि हमने भरा ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन ने भरा ही होगा, तो पेमेंट की होगी, कैश जा रहा है, तो क्रेडिट साइड जो है इंश्योरेंस प्रीमियम को लिखा जाएगा। फिर है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ऑर्गेनाइजेशन ने जो है पुराना फर्नीचर था वो बेच दिया। अब कॉमन सा एक कॉन्सेप्ट है, अगर कोई चीज़ हम बेचते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन बेच रही है, हमें किस पर्पज से देखना है, ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से। हम ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट बना रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के व्यू से हम देखेंगे। अगर मान लीजिए अपने आप को आप ऑर्गेनाइजेशन मान लो, एनपीओ मान लो, आप कुछ चीज़ सेल कर रहे हो तो उससे आपके पास कैश आएगा कि जाएगा, आपको देना तो नहीं पड़ेगा, जाहिर सी बात है सामने वाली पार्टी देगी आपको कैश, तो कैश आ रहा है, रिसिप्ट साइड में इसको लिख दो, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, कितना अमाउंट है 1540। चलो जी हो गया। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब कि ये जो शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं इस पे पैसा, इस पे हमें ब्याज मिला है। हमेशा इस सिक्योरिटीज पे जो है पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और उस पर हमें ब्याज मिलता है। ठीक है, और मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन को ब्याज, तो इसका मतलब है कि वो रिसिप्ट साइड है। और अगर ये इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो इसमें जो है जाहिर सी बात है ये डिबेंचर की बात कर रहा होगा। डिबेंचर हम दे देते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं डिबेंचर्स पे, तो कंपनियां क्या करती हैं, उस पर आपको जो है ब्याज देती हैं। तो इस जाहिर सी बात है इस एनपीओ ने जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया होगा डिबेंचर में, तो कंपनी किसी को उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन को ब्याज दे रही है, तो ब्याज हमें मिला है 3670 का, तो रिसिप्ट साइड लिखेंगे। फिर है लॉकर रेंट। कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ लॉकर रेंट जो है किराए पे दे देती है दूसरों को, कुछ नॉमिनल चार्जेस पे जो है लॉकर रेंट पे दे देती है, तो इससे भी जो है ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आता है, तो इसको भी रिसिप्ट साइड लिखा जाएगा। अब यहाँ पे जो है अगले कॉलम में लिखा हुआ है परचेज ऑफ बुक्स 10,000 की, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो कि 20,000 का है, परचेज ऑफ बाईसाइकिल जो कि 2,000 का है। ठीक है, ये तीनों जो है इससे ऑर्गेनाइजेशन से कैश जा रहा है, चला जाएगा, क्योंकि परचेज कर रहे हैं, बुक परचेज कर लिया ऑर्गेनाइजेशन ने, स्पोर्ट मटेरियल परचेज कर लिया, बाईसाइकिल परचेज कर ली, तो ये तीनों के तीनों जो है क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी। फिर लिखा हुआ है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया। ठीक है, अगर ये इस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है शेयर्स की बात कर रहा होगा। हमने शेयर खरीदे थे पहले, अब हमने बेच दिए। ठीक है, हमने शेयर खरीदे थे, अब हमने बेच दिए, तो बेच दिए तो पैसा आएगा कि जाएगा। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कुछ चीज़ आप बेचते हो तो उससे पैसा आता है कि जाता है, हमें देना तो नहीं पड़ता, जाहिर सी बात है आता है। सेल कर दिया, इतना समझ लो कि पैसा आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो लिख देंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमने बेच दिया तो हमारे पास कुछ पैसा आया जो जिसका अमाउंट है 25,000 रुपीज़। फिर लिखा है लाइफ मेंबरशिप फीस, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, ये क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप के लिए फीस दे देता है, दे देता है तो का मतलब है कि पैसा आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो लिख दो। अब ये कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल नेचर की है, बट हमें तो सब चीज़ रिकॉर्ड करनी है, चाहे कैपिटल की हो, रेवेन्यू की हो। ठीक है, तो इसमें ही लिख देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, और जो अमाउंट हमें गिवन है वो है 4,000 रुपीज़। फिर हमें गिवन है रेंट पेड, पेड किया है तो पेमेंट की होगी, लिख देंगे रेंट पेड। कितने का किया है रेंट पेड, 12,000 रुपीज़ का किया है। ठीक है, फिर लिखा है परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, परचेज को देख लो तो मतलब हमने पेमेंट की है, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे हैं, और कितने के खरीदे हैं, 10,000 के खरीदे हैं। आगे लिखा है क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस बीडी, और सॉरी क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी मतलब बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये आएगा क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी। और यहाँ पे जो है हमें कैश और बैंक दोनों का दिया गया था, और क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको कैश और बैंक दोनों का दिया गया है, तो दोनों लिख देंगे। ठीक है, यहाँ हमने जो है जिस हिसाब से क्वेश्चन किया, जिसमें हमें लगा कि हमारे पास जो है कैश आ रहा है उसको रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड में डाल दिया, जिससे लगा पेमेंट हो रही है यानी कि कैश जा रहा है उसको क्रेडिट साइड डाल दिया, बस कुछ नहीं देखना है। ठीक है, हमें सब चीज़ें यहाँ पे गिवन है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है, और सीडी बैलेंस आधा तक की गिवन है, अगर आपको सीडी भी गिवन है, बीडी भी गिवन है, सब आपने डाल दिया तो इसका मतलब आपका जो है अकाउंट वो मैच कर जाएगा।
ठीक है, तो इसका मतलब आपने रिसिप्ट पेमेंट सही किया है। और अगर इसको मैच करोगे आप तो 92,810 आ जाएगा दोनों साइड, 92,810। इसका मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल सही बना है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, आपको सीडी बैलेंस नहीं गिवन, सीडी बैलेंस क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, तो आपने क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर से उसको निकाल लेना है। डेबिट साइड हमेशा आपका बड़ा आएगा, क्रेडिट साइड माइनस करोगे तो वो सीडी बैलेंस यानी कि कैश का बैलेंस आपका निकल के आ जाएगा। दोनों गिवन है तो मतलब दोनों साइड आपकी मैच करेंगी। तो इस हिसाब से हमें जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना देना है, इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, एक और बात, यहाँ जो है हमारे फॉर्मेट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ एंड की डेट आएगी। जैसे कि क्वेश्चन की बात करें तो उसमें 31 दिसंबर की डेट है, ठीक है, तो लिख देंगे 31 दिसंबर 2000, क्वेश्चन में जो है 13 की डेट है 2013, ठीक है। ऐसे एंडिंग डेट आपको जो है डालनी होगी ऊपर, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट आता था ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ऐसे करके आपने जो है फॉर्मेट में एंड की डेट डाल देनी है। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरे इलस्ट्रेशन को आप देख लीजिए। सेम एज इट इज़ तरीके से मैंने जो है जैसे फर्स्ट इलस्ट्रेशन किया था वैसे ही मैंने जो है किया है। सबसे पहले हमें जो है एंडिंग डेट मार्च 31 की गिवन है 2014, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड में जो है मार्च 31 की डेट डाल देंगे, ठीक है। ये डेट आपने डाल देनी है। रिसिप्ट साइड जो आपको लगे कि कैश आ रहा है, रिसिप्ट साइड जो आपको लगे कैश जा रहा है, तो पेमेंट साइड उसको डाल देंगे। बैलेंस बीडी लिखा हुआ है कैश और बैंक का 9800 17,600, दोनों जो है डेबिट साइड में आएंगे, रिसिप्ट साइड में आएंगे। फिर जो है आगे सब्सक्रिप्शन गिवन है। सब्सक्रिप्शन जो है फाइनेंशियल ईयर में जो है हमें गिवन है 2012 13 13 14 14 15, प्रीवियस की भी है, करंट की भी है, एडवांस भी है, सब गिवन है हमें, सब की सब, हमें कुछ नहीं देखना, सब की सब डाल देनी है। रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन इनकम है तो सब की सब हमने डाल दी, ठीक है। फिर गिवन है एंट्रेंस फीस, रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड में डाल दिया। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड में डाल दिया। डोनेशन हमारे लिए रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड डाल दिया। सेल ऑफ ओल्ड बैट एंड बोल्ट, हमने कुछ चीज़ बेची है तो कैश आया है, रिसिप्ट साइड डाल दिया, ठीक है। फिर एक गिवन है हमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट है, पेमेंट साइड डाल दी हमने, कैश गया है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कैश गया है, पेमेंट साइड डाल दी। टेलीफोन चार्जेस कैश गया है, क्रेडिट साइड डाल दी, पेमेंट साइड डाल दी। वेजेस एंड सैलरीज, कोई हमने दिहाड़ी और सैलरीज दी है तो पेमेंट की होगी, पेमेंट साइड डाल दिया, क्रेडिट साइड डाल दिया। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में हमें ब्याज मिलता है तो रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड डाल दी, ठीक है। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। लॉकर रेंट, लॉकर रेंट की फैसिलिटी एनपीओ देता है तो इससे पैसा आएगा, तो लॉकर रेंट हमारे लिए क्या है, डेबिट साइड में रिसिप्ट है। परचेज किया है स्पोर्ट मटेरियल तो परचेज किया है तो पेमेंट की होगी, पेमेंट साइड डाल दिया। परचेज किए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हमने जो है डाल दी। गवर्नमेंट बॉन्ड्स मैंने सिक्योरिटीज एक ही बात है, डाल दिया क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में, ठीक है। बैलेंस बीडी गिवन है, बैलेंस सीडी डाल दी क्रेडिट साइड में। कैश बैंक दोनों का गिवन है और दोनों अकाउंट हमारे जो है दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो गई, ठीक है। अगर हमें मान लीजिए कोई गिवन नहीं होता, हमें जो है बैलेंस सीडी गिवन नहीं होता तो हमारे जो है बैलेंसिंग फिगर से हमें निकाल लेना होता है। और हालांकि हमें अगर बैलेंस सीडी गिवन नहीं होता तो बैलेंस बीडी का सिर्फ एक ही, यानी कि कैश का ही बैलेंस गिवन होता है, बैंक का नहीं गिवन होता, क्योंकि इससे एक ही निकल सकता है बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। तो इस चीज़ की भी जो है चिंता छोड़ दीजिए, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप पेज नंबर 146 में देखोगे तो यहाँ पे एक स्पेलिंग गलत लिख रखी है, कैश इन हैंड की कैश हैनार्ड लिख रखा है, ठीक है। चलिए चलिए अब बात कर लेते हैं टर्मिनल एक्सरसाइज की, ठीक है। टर्मिनल एक्सरसाइज में जो है पहले चार क्वेश्चन छोड़ दीजिए, वो थ्योरी के हैं। 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है गिवन है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। 5th क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसमें लिखा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर, हमें जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है एनजीओ के लिए, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक ही बात है, एनपीओ भी, ठीक है। सबसे पहले डिटेल्स में हमने कैश इन हैंड गिवन है, यानी कि बैलेंस बीडी डेबिट साइड में लिखा जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मैं कहाँ डेबिट क्रेडिट बता रहा हूँ। एंट्रेंस फीस रिसिप्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया डेबिट साइड में आएगा। डोनेशन रिसिप्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा, रिसिप्ट साइड आएगा। सब्सक्रिप्शन इनकम है, कैश आता है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये पेमेंट है, पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। सैलरीज क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, पेमेंट है। हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी, हॉनरेरियम ने पहले ही पढ़ लिया कि पेमेंट करते हैं हम सेक्रेटरी को, तो ये जो है पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। पेटी कैश पेमेंट, इसमें पेमेंट लिखा है तो पेमेंट साइड जो है इसको लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा।
पेड इनटू बैंक एज फिक्स डिपॉजिट, एफडी कराने के लिए हमें बैंक को पे किया, तो हमसे कैश गया, क्रेडिट साइड आएगा। डेबिट साइड मत लिख देना, क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड में इसको जो है लिखना है। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने भरा है, पेमेंट की है, तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमें जो है ग्रांट मिलता है गवर्नमेंट से, एक एनजीओ को गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है, उससे पैसे आते हैं, डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड इसको लिखा जाएगा। स्टेशनरी, पेमेंट साइड इसको लिखा जाएगा, ठीक है, क्रेडिट साइड में इसको लिखा जाएगा। आपने डेबिट क्रेडिट नोट कर लिए। अब आपका जो है बैलेंस सीडी यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, तो जैसे मैंने बोला बैलेंसिंग फिगर से आपको निकाल लेना है। और आगे जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है 5th क्वेश्चन को अगर देखें तो 15,200 है, नहीं आएगा, गलत है। जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है डेबिट क्रेडिट आप डालेंगे और खुद की कैलकुलेशन आप करेंगे, वो आपका जो है क्लोजिंग बैलेंस होगा। सेम एज इट इज अमाउंट डालिएगा। डेबिट क्रेडिट मैंने आपको बता दिया कौन सा डेबिट होना है कौन सा क्रेडिट होना है, वो डालेंगे, आपका जो बैलेंस निकलेगा वो सही है। बुक का मत देखना, वो गलत है। चलिए 6th की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 6th आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 6th की बात करें तो सबसे पहले बैलेंस बीडी हमें गिवन है जो कि डेबिट साइड आएगा। सब्सक्रिप्शन गिवन है, 3 फाइनेंशियल ईयर के हमें गिवन है, 12, 13, 13, 14, 14, 15, ठीक है, तीनों की हमें लिख देनी है। डेबिट साइड में रिसिप्ट है। डोनेशन डेबिट साइड में रिसिप्ट है। ग्रांट इन हेड मतलब गवर्नमेंट से हमें ग्रांट मिल गया, ये भी हमारे लिए रिसिप्ट है, डेबिट साइड में आ जाएगी। लेगेसी, इसको भी डेबिट साइड में आप लिखेंगे, ठीक है। फिर लिखा है रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ स्टिच क्लॉथ, रेसिप्ट भी है, डेबिट साइड में लिखेंगे। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ बेकरी आइटम, हमने जो है बेकरी आइटम एनजीओ ने बेचे हैं, तो उससे भी जो है पैसा आया है, तो कैश साइड यानी कि कैश आया है, तो रिसिप्ट साइड यानी कि डेबिट साइड में लिखा जाएगा। वेजेस एंड सैलरीज, सैलरीज और वेजेस यानी कि दिहाड़ी और वेतन हमने जो है पे किया है, तो पेमेंट साइड जो है इसको लिखा जाएगा, यानी कि क्रेडिट साइड इसको लिखा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्रेडिट साइड आएगा, पेमेंट करता है एनजीओएस की। फ्यूल पेमेंट की होगी हमने 16,400 की, तो ये भी जो है क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। जनरल एक्सपेंस, इसकी भी हमने पेमेंट की होगी, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, मेंटेनेंस भी जो है पेमेंट होती है, तो पेमेंट की होगी तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है तो पेमेंट की होगी, पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। एक्सपेंस है लॉन्ड्री के, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ रूम, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, पेमेंट की होगी। गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे हैं, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। फूड खरीदा है, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। बैलेंस इन दी बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे आप। और इसका भी क्लोजिंग बैलेंस आपको जो है बैलेंस फिगर से निकालना है, यानी कि डेबिट साइड बढ़ाएगा, सारा क्रेडिट साइड आप माइनस करेंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा, बैलेंस सीडी। अब फिर वही बात, आंसर इसका फिर भी गलत है। जिस हिसाब से मैंने डेबिट क्रेडिट आपको बताया है वो डालेंगे, आपका आंसर कुछ और आएगा और वही आंसर आपका सही है। बुक में जो आंसर गलत है, बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो गलत है, ठीक है। आप एक बात सोच लीजिए, यहाँ पे हमें जो है रिसिप्ट इतनी सारी आ रही हैं। डोनेशन देख लिया, आ गया 1,20,000 का। ग्रांट इन एड 2 लाख रुपीज़ का आ गया, ठीक है। लिगेसी 80,000 की है। सेल हमने 32,000 की कर दी स्टिच क्लोथ की। बेकरी आइटम बेच दिया 46,000 के। और पेमेंट को देख लीजिए 12,000 की, 16,400, 9,700, ठीक है, 1 लाख। चलिए आप खुद मान लीजिए इतनी बड़ी हमें जो है पेमेंट हो रखी है यहाँ पे, बड़ी, तो यहाँ पे आंसर 46,600 कैसे आ सकता है? आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, आंसर गलत है। आपका जो है खुद का आंसर आएगा, वो आप करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को जो है एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो में हमने जो है इंट्रोडक्शन एनपीओ का पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, ठीक है। एक हिसाब से इंट्रोडक्शन था, एग्जामिनेशन में आपको कुछ नहीं आना, बस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको इंट्रोडक्शन कराना था एनपीओ से, वो इस चैप्टर में हमने जो है खत्म कर लिया है। अगला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसी से ही आपका जो है क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को सीखा जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, अगली वीडियो भी बहुत जल्द जो है आपको मिलेगी। तो ऐसे ही मेरी जो है वीडियोस देखते रहिए, ऐसी पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं और से ज़्यादा जो है वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों मुझे जो है थोड़ी लेट हो जाती है वीडियो बनाने में, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एक इफेक्टिव जो है वीडियो बने, ठीक है। सोर्स मेरे पास इतना है नहीं, इसीलिए जो है वीडियो थोड़ी लेट होती है। तो प्लीज़ जो है आप भी पेशेंस रखिए, बहुत जल्द मैं जो है ये कोर्स आपको जो है पूरा कराऊंगा। तो इसी वजह से मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ उसको शेयर करें। तो चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।